अब देखो, ये बताए हाई रिएक्टिव मेटल जो होता है ये क्या हुआ सारा, इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू क्या होता है, एक्सट्रैक्ट होता है। उसके बाद जैसे क्या हुआ, NaOH, F2, Cl2, ये सब जनरली जो है, ठीक है, ये सब जो कॉमर्शियली हम लोग बनाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस या फ्लोरीन गैस, ये सब जो कॉमर्शियली हम लोग बनाते हैं वो बनाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड के द्वारा, ठीक है। तो NaOH, F2, Cl2 एक्सेट्रा आर कॉमर्शियली प्रोड्यूस, क्या, इसका एप्लीकेशन लिखा रहा है, इसका एप्लीकेशन लिखा रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, ठीक है, कि कहाँ कहाँ यूज होता है। हाँ हाँ, तो लिख दो एप्लीकेशन, उसका कमर्शियली प्रोड्यूस इन आर कमर्शियली प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड, ठीक। उसके बाद देखो, बैटरी या फ्यूल सेल सब जो होता है वो सब इसी के प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ही प्रिंसिपल पे काम करता है। कौन कौन, तो बैटरी सब हो गया, फ्यूल सेल हो गया, जितना भी बैटरी एंड फ्यूल सेल, बैटरी एंड फ्यूल सेल, second number, high reactive metal like sodium, potassium etc are extracted through electrolysis। ठीक, प्योर फॉर्म में जब सोडियम पोटासियम सब निकालते, एक्सट्रैक्शन पढ़े थे ना इसमें 10th में, जिंक का, कॉपर का, आयरन का, ठीक है, तो वो सब क्या होता है, वो सब निकालते थे हम लोग रिडक्शन करके, ठीक। और इसमें जो सोडियम और पोटासियम जितना भी हाई रिएक्टिव मेटल होता है उसको हम लोग निकालते हैं डायरेक्ट इलेक्ट्रोलाइसिस से, ठीक है। अब सोडियम, उसके बाद थर्ड टर्म क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, फ्लोरीन, क्लोरीन गैस, ये सब जो कॉमर्शियली प्रोड्यूस करते हैं वो इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से करते हैं। उसका बैटरी या फ्यूल सेल सब जो होता है ये सब क्या होता है, इसी के प्रिंसिपल पे काम करता है। बैटरी सबका क्या काम है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, ये काम किसका हुआ, इसी का। फ्यूल सेल, फ्यूल सेल, फ्यूल सेल, रिएक्टिव मेटल, ठीक। अब आगे का टर्म पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है। तो जनरली देखो इसमें हम लोग दो सेल पढ़ेंगे, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा होगा तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। चलो पढ़ेंगे इलेक्ट्रो केमिकल सेल, ठीक, इलेक्ट्रोकेमिकल। हाँ तो मिटाएंगे नहीं, कितना देर लिखा रहेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल। अच्छा कोई बात नहीं, ज्यादा इंपॉर्टेंट था नहीं, लिख देना। क्या कहाँ तक लिखे थे बताओ ना, बता दो। बोलते, अच्छा रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, देख लेना, ठीक। वोल्टेनिक, वोल्टिक सेल, देखो ये तीन टर्म हम लोग बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, हाँ हाँ बोलो ना, वोल्टेइक सेल और गैल्वेनिक सेल, ठीक, इसी को बोलते हैं। ये जनरली क्या होता है, द डिवाइस, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा जनरली, तो ये देखो ये क्या है, एक तरह का सेल है, समझे, ये क्या है, एक तरह का सेल है। तो ए डिवाइस इन विच, a device in which chemical
energy is converted into a device in which chemical energy is converted into electrical energy. Called electrochemical cell. Electrochemical cell. 4 पॉइंट था, 1 पॉइंट छोटा है, ज्यादा नहीं छोटा है, कंटिन्यूसली। ए डिवाइस इन विच केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल। ठीक है, अब देखो ये जनरली क्या हुआ, गैल्वेनिक सेल जो होता है इसके पास क्या होता है, 2 इलेक्ट्रोड होता है। जनरली क्या हुआ, हर बैटरी के पास क्या होगा, हर सेल के पास 2 इलेक्ट्रोड होगा, एक एनोड और एक कैथोड, या पॉजिटिव इलेक्ट्रोड या निगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो हम लोग क्या होगा, इसके पास भी क्या होगा, 2 सेल होगा, 2 इलेक्ट्रोड होगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल having 2 इलेक्ट्रोड। ठीक, 2 इलेक्ट्रोड होगा। सबसे पहला क्या होगा, एनोड। अब देखो एनोड को डिफाइन करने का क्या तरीका है, तो एनोड को देखो हमेशा पॉजिटिव और निगेटिव हमेशा नहीं देखना कि अगर पॉजिटिव है तो एनोड होगा, निगेटिव है तो कैथोड होगा। बार बार देखे होगे क्या होगा कि कभी एनोड को पॉजिटिव लेता है, कभी एनोड को निगेटिव लेता है। बोले थे ना कि केमिस्ट्री फिजिक्स में बड़ा कंफ्यूजन होता है। ठीक, तो ये क्या है, देखो अगर इसका डिफाइन करने पूछे तो सिंपल याद रखना है कि वैसा इलेक्ट्रोड जहां पे क्या हो, ऑक्सीडेशन हो, मतलब जहां पे ऑक्सीडेशन होगा वहां पे क्या होगा, वो क्या, वो कौन सा इलेक्ट्रोड होगा, वो एनोड होगा। ठीक है, ठीक, हाँ। तो ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। ठीक, हम बताए थे इससे याद करना है, एन ऑक्स रेड कैट करके। ठीक, ऐसे याद रख सकते हो तुम लोग, एन ऑक्स और रेड कैट। ठीक, लाल बिल्ली और एक बैल। देखो क्या होगा, ऑक्स के आगे हमेशा क्या होता है, ए एन लगता है। ठीक, तो एन ऑक्स हो गया, और रेड कैट मतलब एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा। ऐसे याद रख सकते हैं। कैथोड नहीं हुआ, कैट से कैथोड हुआ, रेड से रिडक्शन हुआ। ठीक, तो एन ऑक्स से याद रखो, रेड कैट याद रखो। ठीक, एक दोनों में से एक भी याद रहा तो दूसरा तो क्या हुआ, तीनों नहीं है, ये दूसरा सेल है, दूसरा सेल नहीं, ये तीनों एक ही है, ये बोल रहे हैं। हाँ, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जब पढ़ेंगे ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जब पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव चेंज होता है, ऑक्सीडेशन कभी चेंज नहीं होगा। हाँ, हाँ। ठीक, तो हमेशा याद रखना है क्या कि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा हमेशा, रिडक्शन। ठीक, कैथोड पे क्या होगा हमेशा, रिडक्शन। ठीक, इसके बाद क्या होता है, ये दोनों जो इलेक्ट्रोड और कैथोड होता है इसको हम लोग जनरली हाफ सेल बोलते हैं, मतलब ये हाफ सेल और ये हाफ सेल। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ये हाफ सेल और ये हाफ सेल, तो दोनों हाफ हाफ मिलके फुल बना बना ना। तो ये क्या हुआ, ये एनोड जो होगा, एक इलेक्ट्रोड को हम लोग हाफ सेल, दोनों इलेक्ट्रोड को हाफ हाफ सेल बोलते हैं। ठीक, मतलब एनोड को हाफ सेल बोल दिए और कैथोड को क्या कर दिए, हाफ सेल बोल दिए। किसका बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, इसको भी हम हाफ सेल बोल दिए। ठीक, अब उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट, ये दोनों जो इलेक्ट्रोड और कैथोड होता है ये जनरली क्या होता है, एक गैल्वेनोमीटर से
ठीक है। ये जो जनरली क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दोनों जो इलेक्ट्रोड होता है वो क्या होता है, गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, एक मेटल वायर से जुड़ा हुआ रहता है जो गैल्वेनोमीटर से साथ में जुड़ा हुआ रहता है। ठीक, और दूसरे में क्या है, ये दोनों जो होता है एक सॉल्ट ब्रिज से जुड़ा हुआ रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज मतलब ऐसे वो समझो ना कि नमक का पुल, समझे, सॉल्ट ब्रिज। ठीक, क्या हुआ, कौन सा, अरे ये तो आगे बताएंगे ना, सॉल्ट ब्रिज के बारे में बताएंगे, बस अभी ऐसे बता रहे हैं। ठीक, अब देखो दोनों हाफ सेल में क्या होगा, दोनों में क्या होगा, एन ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिएक्शन हो जाएगा। ठीक, हाफ सेल रिएक्शन ये हो गया और हाफ सेल रिएक्शन ये हो गया। ठीक, और ये दोनों मिलके क्या होगा, रेडॉक्स रिएक्शन करेगा, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, वो कैसा होगा, रेडॉक्स, होगा कि नहीं। ठीक, तो इसमें हाफ सेल में ऑक्सीडेशन हुआ, हाफ सेल में क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, तो ये दोनों मिलकर पूरा सेल में क्या हो जाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा। ठीक, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। अब चलो लिख लेते हैं आगे। बोथ इलेक्ट्रोड आर joined by metal wire through galvanometer, through galvanometer। गैल्वेनोमीटर के साथ, अच्छा गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है, क्या नापता, हाँ, करेंट, करेंट। ठीक, they are linked by salt bridge। चलो ये पूरा टर्म हो गया। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ही एक एग्जांपल होता है, मतलब टाइप्स होता है, डेनियल सेल। तो चलो डेनियल सेल के बारे में पढ़ते हैं। ये तो जनरली हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में टोटल चीज। क्या, थर्ड नंबर, ये देखो दोनों जो इलेक्ट्रोड होता है वो क्या होता है जनरली, वो होता है मेटल वायर से जुड़ा हुआ रहता है। जैसे इलेक्ट्रोड जो जनरली होता है, दोनों इलेक्ट्रोड जो होगा वो क्या होगा, मेटल वायर से क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है थ्रू गैल्वेनोमीटर, ये इस तरह। ठीक है, हाँ, जिंक और कॉपर। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, सॉल्ट ब्रिज रहता है इस दोनों के बीच में, मतलब दोनों सॉल्यूशन के बीच में। देखो इस तरह रहता है, बता ही देता है। ये क्या हुआ, सॉल्ट ब्रिज रहता है इस तरह, सॉल्ट ब्रिज होता है, बता देते हैं इसके बाद। हाँ, अभी जस्ट पहले हमको फिगर बनाने दो, उसके बाद सब बताते हैं। चलो डेनियल सेल के बारे में सोचते हैं। डेनियल सेल, ये जनरली होता क्या है कि एक टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल होता है। ठीक है, ये तीनों में से कुछ भी लिख सकते हो, गैल्वेनिक सेल होता है। ठीक, एक टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसका फिगर है, चलो फिगर बनाते हैं।
हाँ चलो देखो, ये जनरली हम लोग क्या लिए, जिंक रॉड, ठीक है, ये क्या लिए, जिंक रॉड, जिंक रॉड, ठीक। ये क्या लिए, कॉपर रॉड। अब इसमें जो सॉल्यूशन है, और इसमें भी सॉल्यूशन, ठीक। ये जो है देखो, ये जो सॉल्यूशन है ये किसका है, ये है एक्वस ZnSO4, ठीक। ये जो सॉल्यूशन है ये क्या है, एक्वस CuSO4, ठीक है, एक्वस ZnSO4 और एक्वस CuSO4। हाँ बनाना नहीं है, अभी पहले समझो उसके बाद बनाते हैं, ठीक। अब देखो, हमेशा एक टर्म इसमें याद रखना है, देखो सिंपल समझो, ये क्या हुआ, हाफ सेल हुआ, आइए हाफ सेल हुआ, ठीक है। देखो याद रखना है क्या कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है उसमें क्या होता है, दो कंटेनर लेते हैं हम लोग, ठीक है, दोनों देखो अलग अलग कंटेनर है, ठीक। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो लेते हैं उसमें क्या होता है, एक ही कंटेनर में दोनों इलेक्ट्रोड रहता है, लेकिन इसमें क्या होता है, दो कंटेनर में दो अलग अलग इलेक्ट्रोड रहता है, ठीक। तो इसमें दो कंटेनर लिए, एक को एक्वस ZnSO4 कर दिए, में उससे भर दिए, और एक एक्वस कॉपर सल्फेट से भरे हैं, ठीक है, एक्वस फॉर्म में है। और यहाँ पे क्या हुआ, एक कॉपर रोड है और जिंक रोड है, ठीक। अब देखो एक चीज में याद रखना है, याद रखने का क्या चीज है, तो LOAN, लोन, हाँ, LOAN, लोन, मतलब देखो इसमें लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन होगा, और जब ऑक्सीडेशन होगा मतलब क्या है, वो एनोड होगा, एनायन नहीं एनोड, एन क्या हो गया, नेगेटिव, ठीक है, ठीक। LON मतलब लेफ्ट साइड क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और लेफ्ट साइड वाला जो इलेक्ट्रोड होगा वो क्या होगा, एनोड होगा, क्या होगा, एनोड होगा। हमेशा ये चीज याद रहेगा, ऊपर में लिख लो, कॉपी के ऊपर में लिख लो, ठीक। आइडेनियल सेल में लिखना है, ठीक है, नहीं बनाना, इसको लिखो ना पहले। हाँ हाँ, डेनियल सेल मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का सिर्फ बात कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, एनोड जो होता है वो निगेटिव होता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अगर दूसरा सेल पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा, एनोड जो होगा वो पॉजिटिव, ठीक है। तो वो ये सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बताए हैं, ठीक। लोन याद रखना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए, सिर्फ लिख लेना है साइड में, फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हाँ लोन, हाँ लोन के बगल में ऊपर में फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक। अब इसको मिटाते हैं, अब देखो तो लेफ्ट साइड हम क्या बताए, लोन पढ़े, लेफ्ट साइड मतलब क्या होता है, एनोड होता है, तो ये जो होगा ये क्या हो जाएगा, ये जो क्या होगा, एनोड होगा, ये क्या होगा, कैथोड होगा, ठीक। तो यहाँ हम लिख देते हैं एनोड, ठीक। ये क्या हो जाएगा, कैथोड, ठीक। अब उसके बाद देखो ये वाला जो टर्म होगा ये कौन सा होगा, निगेटिव होगा, ठीक। ये टर्म क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा उसी से, ठीक है। अब देखो जैसे ये टर्म निगेटिव होगा तो क्या होगा कि ZnSO4 जो है, ठीक है, ZnSO4 जो है वो क्या होगा, यहाँ पे Zn, Zn2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन में ब्रेक करेगा, समझे, ये क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन में ब्रेक करेगा, ठीक।
इधर क्या होगा, अब देखो यहां से जब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हुआ, तब बहुत सारा Zn जो है वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब निगेटिव चार्ज होगा। ठीक, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो होगा इसके थ्रू कहाँ जाएगा, इस चार्ज में, इसमें आएगा, इसमें आएगा, इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या होगा, इसमें आएगा। यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारा जब इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज बढ़ने लगेगा तो ये क्या होगा, इस वायर के थ्रू कहाँ आ जाएगा, इधर आएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इधर, इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा, इधर करेगा। इधर जब मूव करेगा तो क्या होगा, जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो कॉपर क्या करेगा, यहाँ पे जो है देखो, जब ये कॉपर CuSO4 जो है ये क्या होगा, ये ब्रेक करेगा Cu प्लस SO4 माइनस में, ये किस में ब्रेक कर जाएगा, Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस में। ठीक, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो ये जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो क्या होगा, कॉपर बना। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, कॉपर बनेगा। हम लोग जानते ही हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, कौन सा रिएक्शन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा चुके हैं, हमको अच्छा से याद है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ये क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे सिंपल क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ, तो इस इलेक्ट्रोड मतलब एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ऐसे तो हम बता ही चुके हैं। ठीक, ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। तो हाफ सेल रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इधर हाफ सेल रिएक्शन में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ते गया तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन जमा हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पे, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन जमा हो जाएगा। ठीक, तो उसके बाद क्या करेगा ये, और सारा इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो देखो जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, तो हम लोग क्या जानते हैं, इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है उसके जस्ट अपोजिट क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, सॉरी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है। जब इलेक्ट्रॉन मूव इधर कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, तो करंट किधर फ्लो करेगा, अपोजिट साइड उसका। तो मतलब इधर क्या होगा, इस साइड जो होगा क्या होगा, करंट फ्लो होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। ठीक, तो अभी हम इसमें क्या बताए थे कि केमिकल एनर्जी, यहाँ पे क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ, केमिकल एनर्जी से क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पे केमिकल एनर्जी हुआ, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, किसका माइक ऑन है, ऑफ करो जरा। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, केमिकल रिएक्शन से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल से। ठीक, अब देखो क्या हुआ, अब बहुत सारा जब क्या होगा, अब देखो यहाँ पे जब क्या होगा, बहुत सारा क्या होगा, पॉजिटिव बन रहा है, Zn प्लस Zn प्लस Zn प्लस Zn प्लस बन रहा है। यहाँ तो लगभग बन ही रहा है क्योंकि ये निगेटिव चार्ज है। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, जनरली बहुत सारा Zn प्लस बन रहा है, बहुत सारा क्या हो रहा है, Zn प्लस बन रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो क्या होगा देखो, जितना भी कॉपर आयन है निगेटिव चार्ज वो सारा क्या हो रहा है, कॉपर बन रहा है। लेकिन बाद में जो SO4 2 माइनस है वो तो सिर्फ यहाँ पे रह रहा है, बच रहा है, SO4 माइनस बच रहा है, मतलब यहाँ पे Zn 2 प्लस बन रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, SO4 2 माइनस बच रहा है, बच रहा है बहुत सारा। हाँ, ये चीज ये तुम समझो अच्छा से, देखो यहाँ जब क्या हुआ, Zn जब है इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन तो फ्लो कर रहा है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या हो रहा है, यहाँ सॉल्यूशन में बच रहा है, अब बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज बच रहा है। ठीक, तो ये क्या हुआ, एक पॉजिटिव बैरियर बना रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो क्या है कि जब कॉपर 2 प्लस प्लस पॉजिटिव आयन जो है वो कॉपर बन रहा है, ये क्या हो रहा है, कॉपर बन रहा है। लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ पे जो SO4 2 माइनस है बहुत सारा बच रहा है। ठीक, तो यहाँ पे निगेटिव बैरियर बना रहा है। तो इस दोनों को कंट्रोल करने के लिए, समझे, इस दोनों को कंट्रोल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, हम लोग क्या यूज करते हैं, सॉल्ट ब्रिज।
हम लोग क्या यूज किए, सॉल्ट ब्रिज। ये क्या है, सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज। ठीक, हम लोग क्या यूज किए, इस दोनों को कंट्रोल करने के लिए क्या किए हम लोग, सॉल्ट ब्रिज किए। तो देखो सॉल्ट ब्रिज क्या क्या काम किया, ये क्या किया, बैलेंस किया एक तरह से, सबसे पहला बात मेंटेन किया पॉजिटिव और निगेटिव बैरियर को, ठीक, मोबिलिटी ऑफ आयन को। सेकंड काम क्या किया, ये एक कंप्लीट सर्किट बनाया। ये क्या बनाया, एक कंप्लीट सर्किट बनाया। ये कितना देर तक इलेक्ट्रॉन को फ्लो करेगा, तभी तो रुक जाएगा। और जब तक क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट तभी उसी टाइम बोलते हैं जब क्या होगा, एक सर्किट फ्लो बनता है। बिना सर्किट फ्लो क्या करंट क्या होगा, प्रोड्यूस होना बंद हो जाता है, चार्ज तो मूव करना क्या होगा, बंद हो जाएगा। तो ये क्या बनाया, एक तरह का सर्किट बनाया। देखो सर्किट बनाया, हाँ, ये इससे कनेक्ट हुआ, यहाँ कनेक्ट हुआ, फिर इससे ये कनेक्ट हुआ, यहाँ से ये कनेक्ट हुआ। ठीक, अब सॉल्ट ब्रिज के बारे में समझो क्या होता है। सॉल्ट ब्रिज जनरली क्या हुआ, सॉल्ट ब्रिज क्या हुआ, इसमें क्या होता है, एक अगर अगर सॉल्यूशन होता है, समझे। सॉल्ट ब्रिज में क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज में क्या होता है, अगर अगर सॉल्यूशन होता है, अगर अगर सॉल्यूशन। ठीक, क्या होता है, अगर अगर सॉल्यूशन। अगर अगर सॉल्यूशन बोलने का मतलब क्या है कि सेमी लिक्विड सॉल्यूशन, मतलब उसमें क्या हुआ, सेमी लिक्विड है, मतलब पूरी तरह से लिक्विड नहीं है, जिसको नहीं बोल सकते हो जेम टाइप का, जेम टाइप का समझो, जिलेटिन। जिलेटिन जो होता है ना, वो कैसा होता है, देखे हो जिलेटिन, जिलेटिन देखे हो कोई, जिलेटिन, जिलेटिन जिलेटिन। अच्छा क्या, अच्छा जेम देखे हो ना, मधु 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 देखे हो मधु है, वो कैसा होता है, वो सेमी लिक्विड होता है, वो ना पूरा तरह एक्वस होता है और ना पूरा तरह सॉलिड होता है, क्या होता है वो, सेमी लिक्विड होता है। मधु देखे हो ना, मध वही जो क्या बोलते हैं, और पतंजलि वाला जो मिलता है, हाँ, म- ठीक, तो वो क्या हुआ, सेमी लिक्विड हुआ, वही अगर अगर सॉल्यूशन क्या हुआ, एक सेमी लिक्विड हुआ, ठीक है, सेमी लिक्विड सॉल्यूशन। अब सेमी लिक्विड सॉल्यूशन जो होगा वो किसका लेंगे, सबसे बड़ा बात क्या है, कौन सा सेमी लिक्विड सॉल्यूशन कौन सा लेंगे, तो सेमी लिक्विड सॉल्यूशन जो होता है वो लेते हैं हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का। कौन सा लेते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का। अब इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का क्यों लेते हैं, देखो सिंपल समझो क्या, अगर क्या होगा, यहाँ पे हम लोग कोई और ले लिए, ठीक है, यहाँ पे हम लोग कोई और मेटल ले लेते हैं, कोई मतलब और सॉल्यूशन ले लेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे तो देखो प्लस आयन यहाँ घूम रहा है और यहाँ पे माइनस आयन घूम रहा है, ठीक, और यहाँ सेमी लिक्विड है, मतलब वो भी आयन में कुछ ब्रेक हुआ होगा, ठीक है, कुछ आयन में ब्रेक हुआ होगा। ये क्या करेगा, डायरेक्ट रिएक्शन करना स्टार्ट कर देगा, इससे रिएक्शन कर जाएगा, इससे रिएक्शन कर जाएगा, ठीक, और रिएक्शन करने के बाद क्या करेगा, ये प्रेसिपिटेट बनाता है। प्रेसिपिटेट का मतलब जानते हो, प्रेसिपिटेट का मतलब होता है नीचे, मतलब क्या हुआ, नीचे में जो जमा हो जाता है, मतलब सॉलिड फॉर्म में जो बन जाता है, ठीक है, जो सॉलिड फॉर्म में बन जाता है। सुन रहे क्या बोल रहे हैं, प्रेसिपिटेट मतलब क्या हुआ, सॉलिड फॉर्म में बनना। तो जब कोई भी रिएक्शन हम लोग करते हैं तो क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में बनता है, तो क्या होता है, नीचे में जमा हो जाता है, ठीक। सॉलिड क्या होगा, नीचे जो सोल्यूबल एक्वस फॉर्म होगा वो क्या होगा, ऊपर में रहेगा, लेकिन जो प्रेसिपिटेट बनेगा वो क्या होगा, नीचे में जमना स्टार्ट होगा, तो धीरे धीरे जम जम के क्या होगा, लेयर बनाना स्टार्ट कर देगा, उसके बाद सेल खराब, ठीक। तो ये जब तक एक्वस फॉर्म में रहेगा उसी समय क्या होगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होना स्टार्ट होते रहेगा, ठीक। देखो इसमें हम लोग कुछ किए, ये जनरली क्या है, एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। स्पॉन्टेनियस बोलने का मतलब क्या होता है कि जो खुद से हो, इसको हम लोग करवाने के लिए कोई अपना अलग से एनर्जी दिए, ये पूरा रिएक्शन करवाने के लिए हम क्या अपने अलग से एनर्जी दिए हैं, नहीं, ये खुद हो रहा है, ये क्या हो रहा है, खुद हो रहा है। तो जब खुद हो रहा है तो क्या होगा, जब खुद होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, समझे, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोल सकते हो, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोल सकते हो, ठीक। वो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में हम जस्ट पढ़ाए थे 11th में कि जब भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है तो गिब्स फ्री एनर्जी जो डेल जी का वैल्यू होता है वो होता है निगेटिव, मतलब जो जो खुद से हो रिएक्शन, समझे, इसमें हम लोग एक्स्ट्रा कोई इफर्ट लगाए हैं, ठीक।
इसमें कॉपर जिंक का रेट लगा दिए, सब काम ये खुद कर रहा है। हम कुछ कर रहे हैं, अपना एनर्जी दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। तो ये क्या हो गया जनरली, ये होता है एक तरह का स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है इसमें, समझे? ये क्या हुआ इसमें, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस लिख दो, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन लिख दो। ठीक, ये क्या होता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, मतलब खुद से हो रहा है, हम लोग इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। और जब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है तो डेल जी का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। डेल जी का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक, अब देखो आगे क्या करते हैं। अब देख, क्या हम बताएं, नहीं नहीं, डेनियल सेल का ही साइड में लिख लो, जो एक टाइप। हाँ, इसमें अरे तुमको जहां लिखना है लिखो, अभी फिगर नहीं बनाने बोले हैं, समझो पहले। अब देखो इस यहाँ पे जो हो रहा है ये क्या हो रहा है, एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक, जहां पे ऑक्सीडेशन हो वो एनोड होता है, जहां पे रिडक्शन हो कैथोड होता है। हमेशा डेनियल सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में याद रखना है कि एनोड जो होता है वो नेगेटिव होता है और कैथोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है। किसमें, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कौन सा हुआ, जो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक, अब देखो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो रिडक्शन हाफ सेल बोल सकते हैं, सॉरी, या इसको हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोल सकते हैं, और इसको रिडक्शन हाफ सेल बोल सकते हैं। ठीक, इसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, या इसको लेफ्ट हाफ सेल बोल सकते हैं, इसको राइट हाफ सेल बोल सकते हैं। ठीक, या इसको एनोड हाफ सेल बोल सकते हैं, या इसको कैथोड हाफ सेल बोल सकते हैं, जो बोलना है बोल सकते हो। ठीक, तो जनरली हम लोग क्या बोल दिए इसको, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ठीक, और यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोल दिए, रिडक्शन हाफ सेल। ठीक, तो एट एनोड पे क्या हुआ, जेड जो है Zn2+, और यहाँ पे लिख देते हैं एट एनोड। ठीक, क्या हुआ, Zn जो है वो क्या, ये बन गया। ठीक है, और फिर एट कैथोड पे क्या हुआ, एट कैथोड पे क्या हुआ, Cu2+ जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर बना दिया। ठीक, तो चलो अब ये टर्म अब तुम लिख सकते हो, अब सब कुछ लिख दिया तो। हाँ, एक चीज और बताने का है, देख लो, अभी हम जस्ट बता रहे थे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, हम इधर बताते बताते भूल गए। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट अभी बताएं, ठीक है। तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट वैसा लेना चाहिए, मतलब होना चाहिए सॉल्ट ब्रिज में, ठीक है, वैसा सॉल्यूशन होना चाहिए जो इस सब के साथ रिएक्शन करके प्रेसिपिटेट न बनाता हो। ठीक है, मतलब कोई भी सॉलिड फॉर्म नहीं बनाता हो। तो इसमें हम लोग जनरली क्या क्या लेते हैं, तो देखो हम लोग ले सकते हैं इसमें K2SO4, इसमें क्या होगा, K2SO4 ले सकते हैं, KCl ले सकते हैं, ठीक, KNO3 ले सकते हैं, एक्सेट्रा। हाँ, सॉल्ट ब्रिज जहाँ देखने का है, सॉल्ट ब्रिज के बारे में लिखे हैं। अभी वही तो बता रहे हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट वैसा इलेक्ट्रोलाइट होगा जो प्रेसिपिटेट न बनाता हो, मतलब इनर्ट हो, मतलब क्या होगा कि रिएक्शन नहीं करेगा वो इससे, समझे? इनर्ट बोलने का मतलब क्या है कि इससे रिएक्शन ना करे। यहाँ पे Zn2+ घूम रहा है, यहाँ पे SO4 2- घूम रहा है। अगर इसमें क्या होगा, कुछ भी हम डाल दिए ऐसा, तो ये क्या होगा, रिएक्शन कर लेगा ना, रिएक्शन करने के बाद प्रेसिपिटेट बनाना स्टार्ट कर देगा, धीरे धीरे लेयर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, समझे? धीरे धीरे लेयर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा सॉलिड का। तो ये, हाँ, हाँ, तो देखो अब कैसे बनता है वो बताते हैं। तो देखो क्या हुआ, बैलेंस कैसे करता है, यहाँ पे पॉजिटिव टर्म है, यहाँ पे निगेटिव टर्म है। तो हम लोग जैसे क्या हुआ, KCl ले लिए, समझे? KCl लिए तो ये क्या होगा, Cl- जो है, यहाँ जैसे हम लोग KCl लिए, ठीक, तो Cl- और K+, तो Cl- जो ये इधर आना स्टार्ट हो जाएगा, K+ जो है यहाँ आना स्टार्ट हो जाएगा, समझे? ये जो बनेगा ZnCl2 जो बनाता है वो बनाता है एक्वस फॉर्म। ठीक, रिएक्शन अगर हम लोग करेंगे कि Zn2+ Cl-, ठीक, तो ZnCl2, ठीक है, ये क्या बनाएगा, ZnCl2। ये ZnCl2 जो होता है ये होता है सोल्यूबल होता है, ये क्या होता है, सोल्यूबल होता है। ये तो क्या होगा, लिक्विड जो बनेगा ये क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन में घुल जाएगा। ठीक, ये क्या होगा, घुल जाएगा। ठीक, लेयर तो कम से कम नहीं बनाएगा, समझ में आ रहा है ना?
तो इसीलिए हम लोग क्या हुआ, वैसा इलेक्ट्रोलाइट चूज करेंगे, वैसा इलेक्ट्रोलाइट चूज करेंगे जो क्या करे, वो जो प्रेसिपिटेट नहीं बनाता। ठीक, उसको हम लोग क्या बोल दिए, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। उसको क्या बोल देंगे, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। अब चलो, अब लिख सकते हो, अब लिख लो। अब तब सॉल्व ब्रिज के बारे में लिखाते हैं थोड़ा।